हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2 बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिए वीडियो का। और आपको मैं बता दूँ, यह वीडियो 2 पार्ट में होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और याद करना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देश में सभी स्रोतों से सिंचाई का औसत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो यह है 16%। और देश में कितना है सभी स्रोतों से? 36% और मध्य प्रदेश में 16%। याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सिंचाई की कौन कौन सी साधन है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? तो मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सिंचाई होता है, कुओं के द्वारा और तालाब के द्वारा। नहर, कुआं और तालाब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में किसके द्वारा सिंचाई होती है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जहां मालवा है, मालवा क्षेत्र में किसके द्वारा सिंचाई होती है? तो कुओं के द्वारा सिंचाई होती है। याद रखिए, क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि मालवा क्षेत्र में किससे सिंचाई होती है? तो कुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब द्वारा सिंचाई किस स्थान पर होता है? तो तालाब के द्वारा सिंचाई होता है बालाघाट और सिवनी, दक्षिण के जिले हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो 112 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में डिंडोरी में सबसे कम सिंचाई होता है 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है दतिया। सबसे ज़्यादा सिंचाई दतिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है? तो उत्तरी भाग में, जहाँ मध्य भारत का पठार है, इस भाग में सबसे ज़्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। और सबसे उपजाऊ भूमि यही कहलाता है, मध्य भारत का पठार, उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह है चंबल नदी घाटी परियोजना, सबसे पहली है। और 1953-54 में इसे प्रारंभ किया गया था। और किसने प्रारंभ किया था, किसने इसका शिलान्यास किया था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर है? तो पहली अंतरघाटी परियोजना है चोरल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरणीय क्रांति के रूप में किस परियोजना को देखा जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम की दृष्टि से। तो यह है केन बेतवा लिंक परियोजना को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर यह गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से फसलों को पानी देना क्या कहलाता है? तो उसे सिंचाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सिंचाई उद्वहन निगम की स्थापना कब की गई? तो 1976 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1980 में इसे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा कुएं मंदसौर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो नलकूप की सर्वाधिक संख्या है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व की दृष्टि से नलकूपों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? तो घनत्व की दृष्टि से है इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन किस बांध से होता है? तो राड़ा सागर बांध से होता है। याद रखिए, चंबल नदी पर है राड़ा सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सिंचाई किस बांध से होता है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है गांधी सागर बांध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली पूर्ण होने वाली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? यहाँ पर दिया है पूर्ण होने वाली, देश की पहली पूर्ण होने वाली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो यह है नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है?
तो यह है केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ पर पूछा गया है कि देश की पहली पूर्ण होने वाली नदी जोड़ो परियोजना, तो यह है नर्मदा छिप्रा। और देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना, और यह कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। संयुक्त रूप से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास किसने किया था? तो इंदिरा सागर परियोजना का शिलान्यास किया था इंदिरा गांधी जी ने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर परियोजना में कितना विद्युत उत्पादन होता है? तो लगभग 1000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो यह है गुजरात में और नर्मदा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह है माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध बनाया गया है? तो यह है दौधन बांध केन नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमगढ़ बांध कहाँ पर है? तो यह है सिवनी में, सिवनी के छपारा में, और यह मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी से ही बना है यह, और किस नदी पर है? तो यह बैनगंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगऊ बांध कहाँ है? तो यह है गंगऊ बांध है पन्ना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह MPPSC में पूछा गया सवाल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और बांध के बारे में। तो यहाँ पर दिया है गांधी सागर, तो यह है चंबल नदी पर। जवाहर सागर कहाँ है? तो यह है चंबल नदी पर और राजस्थान में है जवाहर सागर बांध। और महाराणा प्रताप सागर, तो यह भी राजस्थान में है और चंबल नदी पर बना है। चंबल नदी पर यह 3 बड़े बांध हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो यह है नर्मदा नदी पर और MP में है। ओमकारेश्वर कहाँ है? तो यह नर्मदा नदी पर है, खंडवा में। नेक्स्ट है राजघाट, यह है बेतवा नदी पर। तवा बांध कहाँ है? तो यह है तवा नदी पर। बाण सागर बांध कहाँ है? तो यह है सोन नदी पर। बरगी बांध कहाँ है? तो यह है नर्मदा पर। बरगी बांध कहाँ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है देजला देवड़ा परियोजना, तो यह है कुंदा नदी पर। शाटक बांध कहाँ है? तो यह है शाटक नदी पर। और बारना बांध कहाँ है? तो यह है बारना नदी पर। और नेक्स्ट है सरदार सरोवर, यह परियोजना है गुजरात में और यह है नर्मदा नदी पर। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी कल नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।